ओके, सो प्रीवियस क्लास में अपन ने ना 3.5 एक्सरसाइज के या फिर एक्सरसाइज नंबर एक से ना हमने बेटा ना 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखे थे ना प्रीवियस क्लास के अंदर। राइट, हमने इसके कुछ डाउट्स देखे थे। अपन अभी ना इससे पहले के एग्जांपल कुछ देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है। अब इसमें बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड एज यूजुअली जब मैंने आपको कहा भी था, हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें क्या इंस्ट्रक्ट करा गया है क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे बोला है कि हमें एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग वाले मेथड से करना है, तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब कॉमन फैक्टर ढूंढ लो जो भी आपको दे रखा है। भाई दोनों में 1/(x-1) x-1 तो है ही। इसके अलावा भी देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। बेटा 1/(x-2), सॉरी 1/(y-2) और 1/(y-2) भी दे रखा है। तो अपन सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट 1/(x-1) इज इक्वल टू u एंड 1/(y-2) इक्वल टू v। ऐसा करने से जो इक्वेशन है ना हमारे पास में क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 5u प्लस v इक्वल टू 2। और यार इक्वेशन हमारे पास में जाएगी यहाँ पे 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। दिस आर इक्वेशन नंबर 1, दिस आर इक्वेशन नंबर 2। अब है ना बेटा देखो, हमें जिसको भी एलिमेंट करना है उसको सेम बना दो। मतलब अब तो क्वेश्चन सिंपल बन ही जाता है ना। मैं इधर v को एलिमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। साइन तो ऑलरेडी अपोजिट दे रखे, तो सिंपली ऐड कर दो प्लस इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं हमें। सो वी विल गेट, जब आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे हमें मिलेगा यहाँ पे 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन में हमें मिलेगा 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। तो आराम से ऐड करो बेटा, 3v से 3v तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 और 6 ये बनेगा 21u, 6 प्लस 1 यहाँ बनेगा 7 एंड u हमारे पास में आ जाएगा 1/3। राइट। और हमें v निकालना है, तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। पुट इन 1। जब आप इसको 1 में डालोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा चेक करते हैं। मिलेगा 5u। वैसे हमें इसको सेकंड इक्वेशन में डालना चाहिए, ज़्यादा आसान हो जाता, पर चलो कोई बात नहीं। प्लस 1/3 इक्वल टू 2। सॉरी बेटा हमने u निकाला है। 5 इंटू 1/3 प्लस v इक्वल्स टू 2 हो जाएगा 5/3 प्लस v इक्वल्स टू 2। बेटा 5/3 को ट्रांसपोज कर देना, जाएगा v इक्वल टू 2 माइनस 5/3। एंड जब आप एलसीएम में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। राइट। वैसे आप सेकंड इक्वेशन में डालते तो और जल्दी आंसर निकलता। वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे ना आंसर निकलेगा ही निकलेगा। ये और भी पता पड़ गया बेटा, आप जो भी हमने लेट किया था हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1/x कुछ माना था, 1/(x-1) को है ना, 1/(x-1) को हम लोगों ने u माना था और u आया हमारे पास में 1/3। तो 1/(x-1) हो जाएगा 1/3। बेटा इसको रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। रेसिप्रोकल करने पे x-1 हो जाएगा 3 और हमारे पास में x हो जाएगा डायरेक्टली 4। राइट। अब हमें y भी तो निकालना है। हम लोगों ने 1/(y-2) को v माना था, v हमारे पास में दोनों ही हमारे पास में 1/3 है। अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे जाएगा 1/(y-2) इक्वल्स टू 1/3। रेसिप्रोकल कर देना बेटा, तो y-2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और y हमारे पास में आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा वही है। बस फर्क इतना था कि हमेशा बस आपको 1/x मिलता था, इस बार 1/(x-1) है। ठीक है। ओके, सो अब बेटा ये जो आपके उसमें कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, ध्यान रखना। ये जो बोर्ड का क्वेश्चन आता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला, इट्स रियली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक। अब है ना इसका डायग्राम भी आपको बुक में दे रखा है, बट एग्जाम में कोई आपको डायग्राम वगैरह नहीं मिलेगा। हमें खुद को इसका लाइन डायग्राम बनाना है, अगर आपको बनाना चाहो तो। ठीक है ना। हमें बस ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके सामने लिखी हुई है, हमें इसको पढ़ के खुद को ये ना विजुलाइज करना है कि हो क्या रहा है हमारे इस क्वेश्चन में।
अब इसमें दे रखा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, है ना, इन 13 आवर्स हमें कुछ डेटा दे रखा है। अब जो हमें फाइंड करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। बोला है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब जो पानी का बहाव होता है ना जिसको आप बोलते हो, उसकी स्पीड बतानी है, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और जो बोट की स्पीड होती है ना हमें वो उसकी भी स्पीड बतानी है। तो जिन जिन चीजों की हमें स्पीड निकालनी होती है हम उसी को तो वेरिएबल मान के चलते हैं। बेटा बोट की स्पीड को अपन यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, वैसे आप किसी की भी स्पीड को एक्स या वाई मानो फर्क नहीं पड़ता उस चीज से ना, ध्यान रखना। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो बेटा डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में रखा है ना, तो मैं यहाँ पे इस वजह से स्पीड की यूनिट को भी किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ। और जो ये स्ट्रीम है, पानी का जो बहाव है, हम उसकी भी स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, राइट। ये तो वो चीज हमें फाइंड करनी है। अब जो हमें इक्वेशन बनानी है, जो हमें रिलेशन यहाँ पे चाहिए, वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। अब जो आपके इधर केसेस दे रखे हैं बेटा, वो केसेस यहाँ पे ऑब्जर्व करो और उसी से आपके पास में आपकी इक्वेशंस फ्रेम होंगी, राइट। केस वन, बेटा पहले केस में बोला है कि जो बोट है ना वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, मतलब पानी, जब आप पानी के बहाव के साथ जाते हो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, जब आप पानी के बहाव के विपरीत से जाते हो, उसके अपोजिट जाते हो, तब उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। जैसे पानी हमेशा बेटा नीचे की तरफ ही बहता है ना, ऐसा आपने कोई झरना नहीं देखा होगा, ऐसा आपने कोई नदी देखी होगी जो ऊपर की तरफ बहती है। कार्टून वगैरह की बात नहीं कर रहा, रियल लाइफ की अपन बात कर रहे हैं। ग्रेविटी नाम की भी एक चीज होती है एंड हमें उसको सच्ची में सीरियसली लेना भी चाहिए। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप पानी के साथ बह रहे हो तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब पानी के बहाव के साथ। अपस्ट्रीम होता है पानी के बहाव के अपोजिट, है ना, अगेंस्ट द फ्लो कहलाता है अपस्ट्रीम, विद द फ्लो कहलाता है डाउनस्ट्रीम। इधर मैं लिख देता हूँ भले ही, अपस्ट्रीम का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट द फ्लो, और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है विद द फ्लो। अपन कहते हैं ना गो विद द फ्लो, तो वो गो विद द फ्लो ये होता है डाउनस्ट्रीम पानी के केस में, राइट। अब देखो पहले केस में ना बोट जो बेटा वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, बढ़िया, ये रहा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और वहीं से बेटा फिर वो है ना 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी आ गई, यहाँ से नहीं आ गई बेटा 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, राइट। जैसे मतलब ये पॉइंट ए से बी तक गई, फिर ये पॉइंट बी है, वहां से वापस किसी पॉइंट सी तक आ गई। ए से लेके बी तक का आपको डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर, और बी से सी जो डाउनस्ट्रीम वाला डिस्टेंस है, ये तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, ये आपको दे रखा है 44 किलोमीटर। इस पूरी जर्नी में जो उसको बेटा टाइम लगा, उसको टाइम लगा 10 आवर्स, है ना, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 आवर्स। ये रहा हमारा केस वन। अब अपन पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, आर डी शर्मा और भी आपके रिफ्रेशर्स वगैरह होती है, वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि वो क्या रहा है। तो अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो एक टाइम के बाद तो आप बिना डायग्राम के भी इक्वेशन प्रिंट कर पाओगे, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक बार के तो डायग्राम समझेंगे समझेंगे, राइट। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, इसमें हमें क्या क्या बोला गया ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम बात करें टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की, हमने एक फॉर्मूला पहले भी देख रखा है, हम अभी भी इस फॉर्मूले को वापस देखने वाले हैं बेटा। जो हमारे पास में टाइम होता है वो हमारे पास में होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब है ना जब हम बेटा अपस्ट्रीम की बात करते हैं, जब आपकी बोट ऊपर जा रही है, अब आप इमेजिन करना, जब आप है ना अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो, आप ये चीज नॉर्मली भी सोच सकते हो, जब आप है ना किसी चढ़ाई पे जाते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, जब आप ढलान पे भागते हो तब आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा होता है ना। तो इसी तरीके से बेटा जब फर्स्ट केस में जब अपस्ट्रीम जा रही है ना आपकी बोट, तो वो पानी की स्पीड के अगेंस्ट में जा रही है, लेकिन अगर इसको अपस्ट्रीम जाना है तो इस चीज की श्योरिटी है बेटा कि बोट की जो स्पीड है ना वो स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होनी जरूरी है। अगर पानी का बहाव बोट की स्पीड से ज्यादा हो गया तो बोट तो कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगी, वो तो
नीचे की तरफ आ जाएगी वापस से। बट हमारी ये बोट ऊपर गई है, मतलब बोट की स्पीड जो है वो पानी की स्पीड से ज्यादा है। अब अगर हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं बेटा, तो बोट ऊपर जा रही है और पानी नीचे आ रहा है, तो स्पीड कम हुई होगी ना। एंड कम होने का मतलब है बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दो, उसी स्पीड से बोट ऊपर चढ़ी होगी। तो अगर मैं पे बात करूं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम की, ये कॉमन है ना दोनों केसेस के लिए, ध्यान रखना। अगर मैं स्पीड ऑफ बोट की बात करूं, स्पीड ऑफ बोट गोइंग अपस्ट्रीम, जब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड हो जाएगी बेटा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम, जब बेटा वो विद द फ्लो जा रही है तो बोट की खुद की भी स्पीड है और पानी भी उसको धक्का मार रहा है, तो दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो जाएगा आपके पास में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बेटा हमारे पास में अपस्ट्रीम की स्पीड भी है, हमारे पास में डाउनस्ट्रीम की भी स्पीड है। अपस्ट्रीम का हमारे पास में डिस्टेंस है, हमारे पास में डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस है। अगर हम बात करें टाइम के बारे में, देयरफॉर टाइम टू गो अपस्ट्रीम को मैं यूएस से ले रहा हूँ, इसको मैं इधर t1 ले लूंगा। टाइम का फॉर्म था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम लगा 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी अपस्ट्रीम की x माइनस वाई। अगर हम बात करें टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम, इसको मैं पे t2 ले लेता हूँ। डिस्टेंस कितना था 44 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x प्लस वाई किलोमीटर। अब बेटा जो टोटल टाइम हमारे पास में लगा, जो कि आपको दे रखा है, दैट इज इस पूरे की पूरी जर्नी को ट्रैवल करने में हमें टोटल टाइम कितना बोला गया 10 आवर्स। तो t1 प्लस t2 हमारे पास में कितना हो जाएगा 10 आवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा बेसिकली हमारे पास में हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, देयरफॉर 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई will be equal to 10, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे केस 2 की। जब आप केस 2 की बात कर रहे हो तो चेक करते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है। बेटा दूसरे केस में बोला है कि वो है ना अपस्ट्रीम तो गई है 40 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम गई है 55 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस, ये रहा आपका डाउनस्ट्रीम वाला डिस्टेंस, ये ए बी बी एंड सी। ठीक है ना, अपस्ट्रीम गई थी बेटा यहाँ पे 40 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम आई है ये 55 किलोमीटर। एंड इसमें जो इसको टाइम लगा वो लगा 13 आवर्स, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें 13 आवर्स लिखा। अब इस अपस्ट्रीम की स्पीड तो सेम ही है बेटा x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम की स्पीड सेम ही x प्लस वाई। टाइम हमें पता ही है कि टोटल आप टाइम लगा 13 आवर्स। तो इस बार अपन डायरेक्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं अगर आप दिमाग लगाओ तो, दैट इज 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 upon x plus y will be equal to total time, that is 13 hours, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, दोनों ही बेटा आपकी लीनियर फॉर्म में नहीं है बट टू वेरिएबल इक्वेशन है। तो व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल रिड्यूस इट टू अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कॉमन फैक्टर है 1 upon x minus y, 1 upon x minus y, 1 upon x plus y and 1 upon x plus y। तो अब अपन इसको करते हैं सॉल्व। लेट 1 upon x minus y को अपन u मान लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोग b मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन आपकी बन जाएगी बेटा 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन ये वाली आपकी बन जाएगी यहाँ पे 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। अब आपकी इच्छा है किसको बराबर बनाना चाहते हो, है ना, मैं तो u को एलिमिनेट कर देता हूँ आराम से। u को एलिमिनेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 4 से, इसको अपन सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, राइट। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से लिखना है इसको, ठीक है ना। हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, फिर हम उसमें से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 को और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो ये हमारे पास में हो जाएगा बेटा 120u प्लस 44 इंटू 4 हमारे पास में होगा 176b, 10 इंटू 4 तो 40 हो जाएगा, 40 इंटू 3 यहाँ पे भी आ जाएगा 120u
55 इंटू 3 हमारे पास में हो जाएगा 175, सॉरी 165, 165 वी 13 इंटू 3 हमारे पास में होगा 39। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे। ये तो गया 176 में से 165 जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 11 वी और यहाँ आपको मिलेगा 1। therefore v हमारे पास में जाएगा 1/11। इस v की वैल्यू को जिस इक्वेशन में जो इक्वेशन पसंद है उसमें पुट कर देना। मैं तो सिंपली 1 के अंदर पुट कर दूंगा, पुट इन 1 इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं ना, तो हमारे पास में हमें मिलेगा 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। 11 से जाएगा 4 टाइम्स, तो 30u इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10 माइनस 4। दिस 30u विल बी इक्वल टू 6 एंड u हमारे पास में आ जाएगा 1/5। क्वेश्चन लेंथी है बट कंसेप्ट सेम ही है ना। तो u और भी पता पड़ गया, बट हमें तो x और y निकालना है ना, हमें तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम निकालनी है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो हम लोगों ने लेट करा था यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, काले बक्से में देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इनकी वैल्यूज को अपन वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/x माइनस वाई को लिख देंगे u, नाउ 1/x माइनस वाई हमारे पास में u के बराबर था, तो 1/x माइनस वाई u हम लोगों ने 1/5 निकाला, आई थिंक सो, यस 1/5। बेटा रेसिप्रोकल कर देना, x माइनस वाई हमारे पास में 5 के बराबर आएगा। इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का भी आपको पता पड़ जाएगा। ऑल्सो 1/x प्लस वाई को हम लोगों ने v माना था और v हमारे पास में 1/11 आया। यहाँ पे बेटा रेसिप्रोकल करना, तो आपको बेसिकली x प्लस वाई मिल जाएगा 11 और ये हमारे पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 2 बार आपको एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है। पहली बार क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर दे रखा है ना, आप बाकी क्वेश्चन को कंपेयर करना, इन दोनों इक्वेशंस में जो डिनोमिनेटर है ना उसमें दोनों दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। प्रीवियस जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वहां पे देखो डिनोमिनेटर में वेरिएबल तो है बट सिंगल वेरिएबल है, तो एक बार में आंसर भी निकल के आ गया था, दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास में इक्वेशन बनी है बेटा, उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास में दो दो वेरिएबल है, इसलिए हमें यहाँ पे डबल डबल सब्स्टिट्यूशन है, हमें डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इतना मान लेना। मेथड जो लगाना है वो लगा लेना। मैं तो बेटा अभी इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देता हूँ क्योंकि दोनों में y का कोएफिशिएंट अपोजिट साइन का दे रखा है। तो इक्वेशन 3 के अंदर इक्वेशन 4 को ऐड करोगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11। बढ़िया ऐड कर देना, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे x और x हो जाएगा 2x, 11 और 5 हो जाएगा 16 और यहाँ से हमारे पास में x आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये आगे हमारे पास में बोट की स्पीड है ना, नाव इस स्पीड से भाग रही है। ऑल्सो सॉरी, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 4 जो जो तुम्हें अच्छी लगे, अपन 4 में डालेंगे इसको ना, पुट इन 4। इक्वेशन 4 में डालोगे तो आपका बनेगा 8 प्लस वाई बराबर 11 और y आपके पास में आ जाएगा बेटा 3 किलोमीटर पर आवर। पानी का बहाव है, उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये होना भी था, अगर आपका पानी का बहाव तेज निकल जाता तो आपके नाव कभी अपस्ट्रीम जा ही नहीं पाती, और हम लोगों ने ये चीज स्टार्टिंग में डिस्कस करी भी थी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन करा जाएगा, ध्यान रखना। हम सबसे पहले तो केस बनाएंगे हमारे, हम स्पीड्स डिसाइड करेंगे, हम ये कंसेप्ट सीखेंगे साइकिल। अब देखो ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता, आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, ये सब एग्जाम में लिखने का नहीं है, बस ये आपके नॉलेज के लिए। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होती है तो लिखना ही नहीं है, ये फॉर्मूला चाहो तो लिख लेना एक बार के लिए, अगर मन करे तो, नहीं भी लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सब डिटेलिंग है बेटा, अगर आपने स्टार्टिंग में से इक्वेशन बनाना सीख लिया ना, तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन को बनाने के लिए आपको डिटेलिंग नहीं देनी, आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है फिर तो आपको डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी काफी मेहनत बच जाएगी। बट एक बार की तो मुझे मेरा बताना फर्ज था, ठीक है ना, चीजों के बारे में सब, राइट।